नमस्कार। द डीप डाइव में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम पिछले कुछ समय से शिव पुराण की गहराइयों को समझ रहे हैं जी। और आज हम इस यात्रा के कह सकते हैं अंतिम पड़ाव पर हैं, खास तौर पर 7वां अध्याय वायव्य संहिता। बिल्कुल, वायव्य संहिता। हमारे पास शिव पुराण के अनुवादित अंश हैं ही और हमारा मकसद है कि इस संहिता के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें और फिर पूरे शिव पुराण से जो हमने सीखा उसे एक तरह से समेट लें। हाँ, बिल्कुल। और वायव्य संहिता वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कॉस्मोलॉजी है, ध्यान है, रिचुअल्स हैं, काफी कुछ है। तो शुरुआत करते हैं नैमिषारण्य से। वो कहानी कि ब्रह्मा जी के मन से निकले चक्र की नेमी जहां गिरी, वो नैमिषारण्य बन गया। ये सुनने में तो रोचक है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? क्यों कुछ जगहें इतनी पवित्र हो जाती हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये असल में जिसे सेक्रेड ज्योग्राफी कहते हैं ना, उसके महत्व को दिखाता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वो जगह ऋषियों के लिए तपस्या करने, ज्ञान पाने के लिए एकदम सही थी। उसमें वो खास ऊर्जा थी। हाँ, मतलब स्थान की अपनी एक शक्ति। बिल्कुल। तो नैमिषारण्य ज्ञान और यज्ञ का आप कह सकते हैं एक हब बन गया, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। आगे फिर ये समय की गणना, काल गणना, निमेष से शुरू होकर युग, कल्प, मनमंतर तक। बाप रे, ये स्केल तो हाँ, दिमाग घुमा देता है। हाँ, ये ब्रह्मांडीय समय का स्केल वाकई विशाल है और ये हमें हिंदू कॉस्मोलॉजी में सृष्टि और प्रलय का जो साइक्लिकल नेचर है वो दिखाता है। मतलब सब कुछ चक्र में घूम रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात शायद ये है कि स्रोत कहते हैं कि सदाशिव इस कालचक्र से भी परे हैं, वो शाश्वत हैं। अच्छा, तो ये हमें अपनी क्षणभंगुरता और उस परम तत्व की नित्यता दोनों का एहसास कराता है। बिल्कुल सही, एक पर्सपेक्टिव मिलता है इससे। फिर ध्यान और मूर्ति पूजा पर भी एक बात है कि मन टिकाने के लिए शुरू में एक रूप यानी स्वरूप चाहिए और मूर्ति पूजा से निराकार तक पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा पैराडॉक्स जैसा नहीं लगता? हाँ, लग सकता है, पर ये असल में साधना का एक नेचुरल प्रोग्रेशन दिखाता है, आप कह सकती हैं। कैसे? देखिए, मन तो चंचल है ना? उसे एकाग्र करने के लिए अक्सर किसी सहारे की, किसी आलंबन की जरूरत होती है। हाँ। तो मूर्ति या कोई प्रतीक वो आलंबन बन सकता है। ये हुई साकार उपासना। पर लक्ष्य तो निराकार ही है, वो रूप रहित परम तत्व। तो मूर्ति एक सीढ़ी है। हाँ, बिल्कुल एक साधन है। जरूरी यह है कि चाहे रास्ता साकार हो या निराकार, शिव के असल तत्व को, शिवत्व को समझना है, वही मोक्ष दिलाता है। इसी संहिता में पाशुपत व्रत का भी जिक्र है। 5 अंग है: क्रिया, तप, जप, ध्यान, ज्ञान, और इसे वेदों में सर्वोच्च ज्ञान देने वाला कहा गया है। इसमें भस्म लगाना वगैरह भी है। इसका क्या मतलब है? जी, पाशुपत व्रत शैव परंपरा में बहुत खास माना जाता है। पशु मतलब जीव जो बंधनों में है, अज्ञान के, वासनाओं के। अच्छा। और पति हैं शिव जो इन बंधनों से मुक्त करते हैं। तो ये व्रत उन्हीं बंधनों, उन्हीं पाश्विक गुणों से निकलने का एक तरीका है, एक साधना है। तो ये भस्म लगाना, योग करना, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है? हाँ, स्नान से शुद्धि, भस्म वैराग्य का प्रतीक है, नश्वरता याद दिलाता है, योग मन शरीर को साधता है। ये सब मिलकर साधक को ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और फिर ये माया और मुक्ति की बात, कि संसार शिव की माया है और मुक्ति शिव की कृपा से ही मिलेगी। ये माया क्या है? सिर्फ एक इल्यूजन? सिर्फ इल्यूजन कहना शायद इसे छोटा करना होगा। ये शिव की शक्ति है जिससे ये सब सृष्टि चल रही है। पर हाँ, इसी में फंसकर जीव अपना असली स्वरूप भूल जाता है। स्रोत कहते हैं कि शिव खुद गुणों से, अहंकार से परे हैं। तो मुक्ति का मतलब है ज्ञान और भक्ति से इस अहंकार को मिटाना और शिव की कृपा से वापस अपने शिव स्वरूप में मिल जाना। तो ये तो थी वायव्य संहिता, थी कुछ खास बातें। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें पूरे शिव पुराण में जो हमने पढ़ा, समझा, तो क्या कुछ मुख्य सबक या थीम्स नजर आते हैं? बिल्कुल, अगर सार देखें तो एक तो भक्ति की बहुत महिमा है, बार बार आती है ये बात, किसी भी रूप में भक्ति। हाँ, भक्ति तो है ही। और शिव के नाम की शक्ति, ओम नमः शिवाय, और शिवलिंग पूजा का महत्व भी। जी, ये भी बार बार आता है। फिर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, कि कर्मों का फल मिलता है और ये चक्र चलता रहता है। सही कहा। और वो त्रिदेवों की भूमिका, सृष्टि स्थिति लय, ब्रह्मा विष्णु शिव,
ये भी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो पूरे पुराण में दिखता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो शिव पुराण यही दिखाता है कि परम सत्य यानी शिव तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। पूजा, जप, तप, ज्ञान, भक्ति, सब रास्ते वही ले जाते हैं। और अंतिम लक्ष्य? अंतिम लक्ष्य वही है, अपने असली स्वरूप को पहचानना, शिव में लीन होना और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, मोक्ष। तो ये थी शिव पुराण और खासकर वायवीय संहिता के ज्ञान में हमारी ये यात्रा। और इसी के साथ शिव पुराण पर हमारी ये चर्चा, ये श्रृंखला यहाँ पूरी होती है। हाँ, ये काफी गहरा अनुभव रहा। जाते जाते बस एक विचार शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि ये जो हजारों साल पुरानी कथाएं हैं, ये शिक्षाएं हैं, आज की इतनी तेज बदलती दुनिया में इनकी गूंज कहाँ सुनाई देती है? क्या रेलेवेंस है इनका आज? इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम किसी और ग्रंथ की गहराइयों में उतरेंगे। नमस्कार। नमस्कार।